कितने करोड़ का घोटाला होगा ये? 500 करोड़ का घोटाला है। 500 करोड़ का? हाँ जी। 500 करोड़ कैसे है मतलब? बहुत लोगों की है, पूरा मादीपुर, आगरा, कोलकाता, मुंबई, कई कई जगह से कमेटियां चलती थी इनकी। 30 से 50 करोड़ रुपए का ये घोटाला है, क्योंकि एक एक मेंबर लगभग 15-15 हजार रुपए, 25-25 हजार रुपए महीने के भर रहे थे। और उन 17 मेरे बेटे के 10 लाख की कमेटी थी। मेरे 22 लाख। आगे समझ के 22 लाख हाँ रुपए। जी, तो 5-5 लाख की कमेटी, 10 लाख की, 2 लाख की। तो आप लोगों ने ये 22 लाख रुपए अमाउंट जमा कर दिया था या मंथली का था। कितना रुपए जमा? घोटाला करने के लिए उसके बीवी बच्चों ने ही उसे मारा है। 2 कमेटियां, 3 लाख की एक है और 2-2 लाख की 3 कमेटियां हैं। सारी कमेटियां अभी खुलने के पगार पे थी, सारी कमेटियों को रोक के रख और वो सारा मतलब कर दिया, सारा लेके चले गया। कमेटी खत्म हो कमेटी डाल रखी थी, कम से कम कितने लोगों ने? 700 लोगों ने। 700 लोगों ने। 700 कमेटियां चलती थी और लोगों जो अनगिनत लोग थे यहाँ पे कमेटी डालने वाले। चढ़ाए दोनों बाप बेटे मिलकर कमेटी चलाते थे। हाँ। वहाँ पर बेटा दोनों पैसे नोट गिनते थे और सबके पैसे वही लेता था बेटा तुषार। हाँ? और उसने पैसे हमसे हर महीने लिए हमने। हाँ? नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। इस वक्त मेरी मौजूदगी राजधानी दिल्ली के मादीपुर थाने के ठीक बाहर है। ऊपर आपको थाना दिख रहा होगा। आपको बता दें, एक बार फिर से राजधानी दिल्ली के मादीपुर से चौंकाने वाला, बेहद सावधान करने वाला आपको खबर सामने हम लेकर आ रहे हैं। आप मेरे साथ ये देख रहे होंगे मिलकर क्लब सोसाइटी। कुछ समय पहले हमने आपको राजधानी दिल्ली के मंगोलपुरी से दिखाया था कि किस प्रकार एक महिला इसी प्रकार की सोसाइटी उसने बना रखी थी और कई करोड़ रुपए लेकर वो फरार हो गई थी। मकान भी उसने बेचकर वहां से चली गई थी। ऐसा ही मामला यहाँ से भी सामने आ रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि लगभग 20 से 50 करोड़ रुपए का ये घोटाला है, क्योंकि एक एक मेंबर लगभग 15-15 हजार रुपए, 25-25 हजार रुपए महीने के भर रहे थे। और उन सबके पैसे लेकर वो जो पूरी एक गैंग थी वो फरार हो चुकी है। यहाँ तक कि वो लोग अपने मकान भी बेच चुके हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इतने लोगों के साथ ये फ्रॉड हो गया और ये सारे लोग थाने के चक्कर लगा रहे हैं, पुलिस से हाथ जोड़ रहे हैं, पुलिस के पैर पकड़ रहे हैं कि हमारा केस तो दर्ज कर लीजिए। लेकिन पुलिस ने कह दिया, जी आप लोग 2 नंबर का काम कर रहे थे, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। अब बताइए, 2 नंबर के ये लोग हैं या जो लोग पैसा लेके भाग गए वो 2 नंबर के हैं? मैं आपको बार बार सावधान करता रहता हूं कि आप किसी पर भी विश्वास ना करें। आजकल सरकारें भी विश्वास करने लायक नहीं है, बैंक भी बंद हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग बार बार इस तरह की गलती करते हैं। एक बार फिर से ये गलती लोगों को भारी पड़ रही है। मेरे साथ तमाम महिलाएं मौजूद हैं जो एक एक रुपया बचाकर अपने घर का किस तरीके से पैसा जमा करती हैं, सोचती हैं कि उनका भला होगा। इधर आइए, जरा इधर सामने आइए। मैं एक एक करके सभी लोगों से बात करूंगा। क्या नाम है आपका? सिमरन। सिमरन, क्या मामला है पूरा बताइए मुझे। ये कुछ टाइम से कमेटी, मैंने अपना कॉलेज स्टार्ट करा, कॉलेज स्टार्ट करने के बाद में अपना साइड में बिजनेस स्टार्ट करा, तो मैंने कमेटी डाली 6 लाख रुपए की। 6 लाख रुपए की? हाँ। कितने साल की? ये मैंने 20 महीने की कमेटी डाली थी। कितने रुपए महीने के किस्त बने आपके? 25,000 रुपए महीना। 25,000 रुपए किस्त हाँ बने जी। आपके। तो आपने इसको क्यों, इस मिलकर क्लब सोसाइटी को क्यों चुना? क्योंकि यहाँ पे बहुत लोगों ने कमेटी डाल रखी थी, कम से कम कितने लोगों ने? 700 लोगों ने। 700 लोगों ने। 700 कमेटियां चलती थी और लोगों जो अनगिनत लोग थे यहाँ पे कमेटी डालने वाले। इतनी कमेटी डालने के बाद मैंने भरोसा करके कमेटी डाली। मुझे कमेटी उठानी थी, लेकिन उनसे पहले ही 25 जनवरी को ही एक्सपायर हो गए बाबू अंकल। उनके बाद अंकल? हाँ जी। पूरा नाम क्या है इनका? बाबू रामचंद्र। बाबू रामचंद्र। हाँ, कहाँ रहते हैं ये? ये बी ब्लॉक में रहते हैं। बी ब्लॉक मादीपुर में? हाँ जी। हाँ। तो आप लोगों ने इनके पास कमेटी पैसा भरना स्टार्ट हाँ किया? जी। मुझे कमेटी उठानी थी काम के लिए, तो ये एक्सपायर हो गए। उनके बाद इनके बेटे से मेरी बात हुई मैसेज पर, तो वो कहते हैं मुझे कि कुछ दिनों में तुम्हें पैसे दे देंगे, कुछ दिनों में पैसे दे देंगे। इन्होंने नहीं का क्या नाम है? तुषार। हाँ तो जी। ये मतलब उसके बाद ये चला रहा था? चला नहीं रहा था। इसने बोला था कि 4 महीने का टाइम दो हमें, जून से कमेटी स्टार्ट करूंगा। बट इन्होंने कुछ रिस्पांस नहीं दे रहे थे। उसके बाद फ्राइडे को मैं इनके घर गई तो इनकी भाभी थी, उन्होंने बोला कि वो नहीं है, उनसे फोन पे बात कर लो। मैंने फोन करा, उन्होंने कॉल कट करके बोल दिया कैन आई कॉल यू लेटर। बट उनका दोबारा कॉल रिसीव नहीं हुआ मेरे पास। फिर मैंने दोबारा कॉल करा 10:30 बजे, तो उन्होंने फोन उठाया और उन्होंने मुझे बोला कि मैं तुम्हारे पैसे 1 मई से कमेटी स्टार्ट करूंगा और सबसे पहले मैं तुम्हारे पैसे दे दूंगा। बात उसने बोली? हाँ जी। तुम टेंशन मत लो, किसी की बातों में मत आओ, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा।
और उन्होंने फोन कट कर दिया। उसके बाद मुझे आज सुबह मॉर्निंग में कॉल आया किसी का, तो उन्होंने बताया कि वो जा चुके हैं यहाँ से। मतलब लड़का मकान बेच के फरार हो चुका है। हाँ, मकान नहीं बेचे, नहीं पता चला। कितने मंजिल का मकान है इनका, क्या इनके 4 मंजिल के बहुत सारे मकान है यहाँ पे, अनगिनत मकान है, 20-25 मकान है। हाँ जी, ज्यादा होंगे लेकिन कम नहीं। पश्चिम बिहार में भी इनकी कोठी है, लेकिन ये कहाँ गए कुछ अता पता नहीं है। तो सारे मकान आप लोगों को क्या पता है, 20 के 20 मकान? हाँ जी, हाँ। आप लोग वहाँ पे गए तो सारे बेच दिए क्या? नहीं, सारे नहीं बेचे हुए उन्होंने, सिक्योरिटी पे रखे हुए। क्या कह रही हो? मकान दे रखा है, सारे किराए पे चढ़ाए हुए हैं इनके, सारे किराए पे सारे किराए पे चढ़ाए हैं। दोनों बाप बेटे मिलकर कमेटी चलाते थे। हाँ। वहाँ पर बेटा दोनों पैसे नोट गिनते थे और सबके पैसे वही लेता था बेटा तुषार। हाँ? और उसने पैसे हमसे हर महीने लिए हमने। हाँ? हमारी 5 लाख की 2 कमेटी है, 3 लाख की 1 है और 2 लाख की 3 कमेटियां हैं। सारी कमेटियां अभी खुलने के पगार पे थी, सारी कमेटियों को रोक के रख और वो सारा मतलब कर दिया, सारा लेके चले गया। कमेटी खत्म होती है आपकी तो आपको कितने का बेनिफिट होता इसमें, क्या मतलब? इसमें कुछ कभी 50, जितनी बड़ी कमेटी होता है उतना ज्यादा बेनिफिट होता है इसमें। खुली हुई कमेटी। आपकी 5 लाख? हाँ, 5 लाख की जनवरी के महीने में खुली है, आखिरी जनवरी में पहली तारीख में। क्या 5 तारीख को भुगतान दे दूंगा। तो रोज आ जाता खे जाता, मम्मी मैं दे जाऊंगा तेरे को, मम्मी मैं दे जाऊंगा। जब मांगती ना, जब ये कहता मैं दे जाऊंगा। बेटे ने धोखा दे दिया आज बेटे ने धोखा दे दिया, क्या करेगा। पोता भी दे दिया। हाँ, इन्होंने खुद ने सुसाइड नहीं करा, इनकी वाइफ ने और इनके बेटे ने, दोनों ने मारा है जो ये भाग के गया जो बाबू राम बता रही हैं आप, इसकी डेथ नेचुरल नहीं है? नहीं हुई है, इसके बेटे ने और इसकी वाइफ ने, दोनों ने मार दिया गया है। और अब इनकी वाइफ कहती है, इसकी इनकी एज तो 50 के राउंड होगी, 50 के आसपास हाँ है। जी। इसकी अचानक डेथ हो गई है, अचानक नहीं हुई है। फांसी लगाई? हाँ जी, कब लगाई है फांसी? ये 25 जनवरी ना। 25 जनवरी? हाँ, सुबह। तो आपको अब तक मतलब मार्च तक ये आपको बातें देते रहे? दिलासा देते रहे ना भाई, हाँ चलो कोई बात नहीं, दे देगा, दो देगा, दा देगा। फांसी नहीं लगाई है, मारने वाले उसके बीवी बच्चे हैं, क्योंकि जो उसकी वाइफ थी ना, वो उसके भाई की वाइफ थी, जो बाबू भाई ने रखा था, क्योंकि उसका भाई गुजर गया था। और जो उसका बेटा तुषार था ना, वो भी उसके भाई का लड़का था। तो ये मतलब इनके अपने बीवी बच्चे नहीं है? नहीं, और ये पैसों के घोटाला करने के लिए उसके बीवी बच्चों ने ही उसे मारा है। तो आप कह रही है पूरा का पूरा जो नेटवर्क था ये उसने हैंडल कर लिया, तुषार ने जो है। हाँ। और तुषार की मम्मी ने? मिले हुए हैं कि पहले जब आए थे, बुलाए थे पुलिस वालों को, तो ऐसे कह रहे हैं कि इनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता, इनको कोई कुछ नहीं कर सकता। पुलिस वाला बुला के लाया। और अभी भी कह रहे हैं कि वहाँ पे कमले, अब कह रहे हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, कोई वकील करो। उसको ये कह रहे हैं? हाँ जी, फ्रॉड का केस दर्ज नहीं करेंगे? हाँ, और कोई वकील करो। फिर अभी कंप्लेन लिखाने आ जाओ थाने पे, फिर कंप्लेन लिख के अब ऑनलाइन कंप्लेन कर देना। आपने कॉल करी होगी 100 नंबर पे, तो आपको बोला थाने आ जाओ। थाने आ जाओ, यहाँ पे आकर क्या कंप्लेन बना कर रहे हैं, हम नहीं लिखेंगे तो 2 नंबर के। ये सिविल केस है, इसका हमको एप्लीकेशन दर्ज नहीं कर सकते। इसके लिए आप डायरेक्ट कोर्ट में एप्लीकेशन लगाओ। क्रिमिनल होता तो हम कर लेते। वो भी हम जा रहे हैं, वहाँ पे आपको बहुत पब्लिक मिलेगी। वहाँ और भी लोग हैं? कितने करोड़ का घोटाला होगा ये? कम से कम 500 करोड़। 500 करोड़ का घोटाला है। 500 करोड़ का? हाँ जी। 500 करोड़ कैसे है मतलब? बहुत लोगों की है, पूरा मादीपुर, आगरा, कोलकाता, मुंबई, कई कई जगह से कमेटियां चलती थी इनकी। मतलब कई राज्यों से लोगों हाँ जी, आप उस बाबू भाई के घर पे चलो। मेरी कमलबाग, मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी, सब जगह से, चारों तरफ से, द्वारका तक से भी लोग आते थे। सब लोग दूर दूर से आते थे। इनके ऐसा बना रखा था। विश्वास कैसी बवंडर सब विश्वास यही था। 20-25 साल से ये हमारे एरिया में रहता था। अरे उसके घर पे चलो, हमारे एरिया में रहता था, इसलिए हमारा विश्वास बना रखा था। और एक चीज और बता दूं आपको, जिस टाइम लॉटरी सिस्टम चला था ना, ये उन दिनों भी नंबर लिखता था। लोगों के पैसे ऐसे ही इसने खाली कराए घर से। लोगों के घर भी बिक गए थे, वो भी लोग मर गए। ये बाबू राम ही असली कातिल है फिर? बेटा, ये भी इसका बेटा नहीं है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहिनी है। आपका कितना अमाउंट? मेरी 2-2 लाख की 2 कमेटी है और 2 कमेटी 4 लाख रुपए हो गया। 4 लाख रुपए। हमारे तो
24 लाख है, 17 मेरे बेटे के, 10 लाख की कमेटी थी। मेरे 22 लाख। आगे समझ आपके 22 लाख हाँ रुपए। जी, जो 24 लाख 5-5 है लाख की मेरे। कमेटी, 10 लाख की, 2 लाख की। तो आप लोगों ने 22 लाख रुपए अमाउंट जमा कर दिया था या मंथली का था। कितना रुपए जमा कर दिया? हाँ, ये कह रहा था कि मतलब मेरी लास्ट कमेटी 2 महीने पहले खत्म हो जाती। उसने कहा 2 महीने बाद लगभग आपने भर दिए हैं। भर दिए मैंने सारे पैसे। मेरी लास्ट आखिरी कमेटी थी। 24 लाख भर दिए हमने। आपने लगभग हाँ हाँ 17 लाख मेरा लड़का भर दिया, पूरी पब्लिक से पैसा भरवाया। 5 लाख के मैं भर दी। वो क्या नाम कह रहा है? मेरी बहन का मिला के 35 लाख हमारा है। 35 लाख रुपए। हाँ जी, मेरी मम्मी का लोगों के करोड़ बुजुर्ग रुपए है, है। मेरी मम्मी ने फ्लोर बेचा था, वो फ्लोर बेच के इसको दिया था कि भाई अब ले लेंगे, और 10 लाख मेरा है, 5 लाख मेरी बहन का, 35 लाख रुपए हमारा। आप लोग इतना कैसे विश्वास कर लेते हैं? मतलब किसी भी बचपन से देखते आ रहे हैं, उसको बचपन से देखते आ रहे हैं। आप 1 मिनट भैया, आप सब बोल रहे हो ना, वहाँ पे और भी पब्लिक बोलेगी। मैं वहाँ भी जाऊंगा, आप एक उसका मिनट घर का एड्रेस बोलो, वहाँ पे चलो। 10 करोड़ रुपए का अपना है ये, 10 करोड़ रुपए का अपना है ये। कोई कह रहा है 500 करोड़ का। यानी कि जिनको बाकी जितना हमें पता है, अभी आपको क्या उम्मीद है प्रशासन से? क्या उम्मीद है आपको? प्रशासन हमारी कंप्लेंट ही नहीं लेकर हम क्या आश्वासन करेंगे? वो कह रहे हैं कि आप खड़े कर दिए हैं, इन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं। इनसे हमारे को कोई उम्मीद नहीं। भैया मैं बोलूं, मेरे भी कमेटी के पैसे हैं, 5 लाख की कमेटी डाली थी। ये तो लगभग आपने बस अभी इसी महीने में खत्म होती, 2-3 रह गई। एक 10 लाख की है जिसमें 11 भर्ती में कम से कम 11, 12, 13, 14 लाख हमें, बनाना प्लीज। 13-14 लाख। अब ये कहते हैं कहीं भी हो वो आ जाए और हमारे कमेटी के पैसे में सारे ये आपके पास। तो देखिए पूरा मामला आपने सुना और किस प्रकार इन महिलाओं के साथ लगभग जो ये महिलाएं बता रही हैं, कोई 10 करोड़ बोल रहा है, कोई 500 करोड़ बोल रहा है। तो अब समझिए अमाउंट की कोई रूपरेखा नहीं है कि कितनी लिमिट हो सकती है। लगातार जो बता रही हैं कि कोई मुंबई से, कोई महाराष्ट्र से, कोई कहीं से अलग अलग राज्यों से और अलग अलग दिल्ली के हिस्सों से लोग इस बाबूराम के पास और उर्फ तुषार इसका बेटा है उसके पास ये लोग कमेटी जमा करते थे और बाबूराम की अचानक फांसी लगाने के कारण मौत हो जाती है। उसके बाद तुषार अचानक फरार हो जाता है। तो आप समझिए कि ये किस तरह की रणनीति अपनाकर किस तरीके से रूपरेखा बनाकर ये पूरे के पूरे घोटाला जो किया गया है और एक बार फिर से एक बड़ा फ्रॉड राजधानी दिल्ली के मादीपुर थाने के अंतर्गत किया गया है। देखना होगा क्या पुलिस पब्लिक की इनकी भावनाओं को देखते हुए कोई केस दर्ज करती है या इसी प्रकार ये अन्य केसों की तरह बनकर रह जाता है। आपकी इस खबर पर जो भी राय हो, आगे जो भी अपडेट आएगी हम आपको जरूर बताएंगे। आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं विजय ठाकुर अपने सहयोगी अजय के साथ। धन्यवाद।